हेलो। कैसे हैं आप सब। ये मेरा नेक्स्ट सीरीज़ पे दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम एक मेलर ऐप बनाएंगे। वो ऐप का बेसिक फंक्शनैलिटी ये होगा कि वो ऐप आपको मतलब यूज़र्स को मेल सेंड कर पाएगा। उसके लिए हम लोग नोड मेलर पैकेज यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपने पहले भी यूज़ किया होगा। यदि आप मतलब कोई एप्लीकेशन बना रहे होगे जहाँ पे मेल सेंड करना होगा, तो आप नोड मेलर का नॉर्मली लोग नोड मेलर का यूज़ करते हैं। और जो टेम्पलेट इंजन यूज़ करने वाले हैं, जो HTML जो नोड मतलब मेल में जो दिखता है आपको कंटेंट, वो कंटेंट रेंडर करने के लिए हम हैंडल बार यूज़ करने वाले हैं, हैंडल बार टेम्पलेट इंजन। ठीक है, हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, लाइक पुग है, हमारे पास जेड है और उसके बाद EJS है, बट हमने हैंडल बार को चूज़ किया है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा एप्लीकेशन बनाना। तो पहले हम ऐप जनरेट करते हैं, नेस्ट ऐप जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हमारा कमांड है नेस्ट न्यू मेल ऐप। ये मेल ऐप करके मैं एक प्रोजेक्ट नेम डाल रहा, ठीक। लेट्स वेट फॉर दी ऐप टू जनरेट। तब हम इसको ओपन करेंगे VS कोड में। ओके, मैं npm चूज करता। ओके, हमारा ऐप इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू फिनिश। तब तक मैं आपको मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाया है, वो मैं आपको वॉक थ्रू करवाता। तो ये पहला तो मेरा डिपेंडेंसी है जो हमको इस ऐप के लिए लगेगा। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है कि ये इंस्टॉल करना होगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमको एक मॉड्यूल बनाना है नेस्ट ऐप के अंदर, जिसमें बेसिकली एक मेल सर्विस होगा और एक जो मॉड्यूल वाला फाइल होता है वो होगा। फिर हमारा टेम्पलेट लिखना है जो हम भेजने वाला है यूज़र को, जो HTML यूज़र को दिखेगा, मेल में दिखेगा, वो हम भेजने वाले हैं, वो मैं लिखूँगा। उसके बाद जो है HBS, नॉर्मली क्या होता है ना कि आपका नेस्ट.js ऐप JS और .d.ts फाइल को ही शिप करता है, जो बिल्ड बनाता है उसमें। बट हम .hbs लाइक हैंडल बार को भी शिप करने वाले हैं, राइट। तो हमको नेस्ट CLI के ग्लोबल ऑप्शन को एडिट करना पड़ेगा, नेस्ट.js को बताना पड़ेगा कि हमारा .hbs को भी जो बिल्ड बना रहे हो उसमें शिप करो, राइट। फिर हमारा एक जो मेल सर्विस हम बनाएंगे उसका कोड लिखेंगे हम, ठीक है। फिर एक अगर दूसरा मॉड्यूल बनाएंगे जहाँ पे हम जो ये मेरा मॉड्यूल है जो हम मॉड्यूल बनाने वाले हैं मेल के लिए, उसको टेस्ट कर पाएँ, टेस्टिंग के लिए ये है बेसिकली। फिर हमारा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम जो लिखेंगे यहाँ पे वो कैसे लोड करेंगे, फिर उसको एसिंक्रोनसली कैसे लोड करेंगे। और फिर लास्ट में, सिंस हमारे पास कोई ऐसा मेल का ये सर्वर है नहीं, तो हम लोकली एक मेल डेव करके सर्वर आता है जो लोकल पे आप मेल को टेस्ट कर पाओगे, वो मतलब उसको यूज़ करके हम मेल को टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा एजेंडा है, ये इतने सारे पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है कि नहीं। एप्लीकेशन बिल्ड हो गया है, हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं और अपना मॉड्यूल जनरेट वगैरह करना चालू करते हैं, राइट। तो VS कोड में जब तक ओपन हो रहा है, पहला मैं मॉड्यूल जनरेट करता मेल के लिए। तो जैसा कि आप तो यहाँ पे यदि देख पा रहे होगे, हमारा मेल ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक। ये मेरा दूसरा एप्लीकेशन है टू डू ऐप। इफ़ यू वांट आई कैन क्लोज इट एंड गो टू टू डू ऐप एंड देन ओपन इट इन द VS कोड, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ओके, तो ये फाइल सॉरी, आई थिंक आई हैव ओपन द रॉन्ग डायरेक्टरी। मैं टू डू ऐप ओपन कर लिया, CD मेल ऐप ओपन करना है हमको, ठीक है।
ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास बेसिक मॉड्यूल जो है ये क्रिएट हो चुका है, राइट। जो नेस्ट.जेएस क्रिएट करता है जब आप नया मॉड्यूल मतलब नया ऐप जनरेट करते हो एट दैट टाइम, तो वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है, राइट। अभी मैं क्या करता है, एक मॉड्यूल जनरेट करता, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि एक मॉड्यूल जनरेट करना है हमें, जनरेट मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम होगा मेल। ओके, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू, जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो, राइट। एक सर्विस भी जनरेट करता अभी, बट सर्विस जनरेट करेंगे तो वहाँ पे वो सर्विस में ये आपको टेस्ट फाइल भी जनरेट करता है। तो हम एक नो स्पेक करके एक ऑप्शन होता है वो हम डाल सकते हैं। नो स्पेक डालेंगे तो क्या करेगा, सर्विस फाइल जो आपका डॉट स्पेक करके रहता है, ये वाला फाइल जो देख रहे हो आप डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएशन पे जो क्रिएट हुआ है वो क्रिएट नहीं होगा। तो यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ 2 फाइल ही क्रिएट हुआ है। यदि मैं नो स्पेक नहीं डालता तो ये डॉट स्पेक डॉट टीएस जो टेस्ट वाला फाइल होता है वो भी जनरेट होता है। तो ये देखो हमारे पास ये पहला वाला जो फाइल है मेल मतलब मेल मॉड्यूल, ये क्रिएट हो चुका है, और दूसरा वाला जो है मेल सर्विस ये क्रिएट हो चुका है जो कि इंजेक्टेबल है, राइट। ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम चलिए अभी हम अपना जो डिपेंडेंसी है इस ऐप का वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा डिपेंडेंसी है, ठीक, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू फिनिश। तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे होगे नेस्ट.जेएस मॉड्यूल मेलर, ये बेसिकली नोड मेलर का ही पार्ट है, बट ये नेस्ट.जेएस में इसको इंटीग्रेट किया गया है। हैंडल बार टेम्पलेट जिसके बारे में हमने बात किया था, और ये नोड मेलर पैकेज है जो मेल सेंड करने के लिए एक्चुअली में यूज़ होता है, जो हमने एक्सप्रेस में भी यूज़ किया है, राइट। ये टाइप्स है उसका, जो इसमें टाइप्स वगैरह रहेगा, लाइक टाइपस्क्रिप्ट में ये @types/node_mailer, जो भी नोड मेलर में टाइप्स होगा ना, ये हम यहाँ पे टाइप्स लोड कर रहे हैं और उसको डेव डिपेंडेंसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक। हमारा डिपेंडेंसी रेडी हो चुका है। अभी लेट्स जस्ट ऐड अ मेलर मॉड्यूल टू आवर मेल मॉड्यूल। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेलर मॉड्यूल को लोड करते हैं, मेलर मॉड्यूल, ठीक। जैसे ही मैंने ये किया मेलर मॉड्यूल हमारा लोड हो चुका है। ये ऑटो लोड मेरे में इनेबल है, इसीलिए लोड हो चुका है ये, राइट। अभी मैं क्या करता, इंपोर्ट में, सिंस जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, कोई भी मॉड्यूल यदि आपको अपने एप्लीकेशन में लोड करना है तो उसको इंपोर्ट में डालना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया, और यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं। ओके, पहला है मेलर मॉड्यूल, और इसको लोड करने के लिए हमको पहले देना पड़ेगा फॉर रूट। ओके, अभी बेसिकली एज अ डेवलपर आपको मतलब ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्या ऑप्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन है कि आप इसी पे जाओ और यहाँ पे देखो कि क्या क्या ऑप्शन ये मांग रहा है। जैसे अभी देखो फॉर रूट में आया और यहाँ पे मेलर ऑप्शन करके है, राइट। यहाँ पे देखो क्या क्या ले रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट ले रहा है, ट्रांसपोर्ट्स ले रहा है जिसमें की वैल्यू पेयर वगैरह जो भी है ये ले रहा है। फिर यहाँ पे टेम्पलेट ले रहा है, ऑप्शंस ले रहा है। तो हम इसमें से ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाले हैं, फिर ये डिफॉल्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, और टेम्पलेट को यूज़ करने वाले हैं। तो ये 3 ऑप्शन हम यूज़ करने वाले, बाकी को यूज़ नहीं करने वाले, राइट। तो ये 3 ऑप्शंस चलिए फिर हम यूज़ करते हैं। तो मतलब आप ऐसे मतलब ये बेस्ट ऑप्शन रहता है डेवलपर के पास कि आप जाके एटलीस्ट देखो कि जो आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या है और कैसा उसने लिखा है, कौन कौन से टाइप्स उसने लिखे हैं, कैसे कोड लिखा है, राइट। तो ये मतलब चेक कर लेना चाहिए, ठीक। तो पहला ऑप्शन हम ट्रांसपोर्ट का देते हैं। ट्रांसपोर्ट में पहला होगा हमारा, यदि आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर भी नहीं पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हो कि ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या रहेगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट टाइप में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे ये देखो बहुत सारे टाइप्स इसने डिफाइन करके रखा है, राइट। ये सारे टाइप्स है इसके। यदि आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे नेम जो भी है,
सब वो उसके अंदर रहेगा। तो इसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर पहला ऑप्शन मैं होस्ट प्रोवाइड करता, और होस्ट में जो आपका SMTP होस्ट है, जिस होस्ट से आप मेल सेंड करने वाले हो, इसमें कोई भी हो सकता है। ये जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई है तो उसका हो सकता है, लाइक आउटलुक का हो सकता है, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे होस्ट, राइट। तो इसका आप यहाँ पे एड्रेस डालोगे, तो मैं अभी के लिए डाल देता है smtp.gmail.com, ठीक है। ये ऐसा SMTP होस्ट है मेरा। फिर उसके बाद का जो ऑप्शन है, लाइक इज सिक्योर करके होता है एक ऑप्शन, सिक्योर अभी के लिए मैं फॉल्स करता, क्योंकि मैं इसको लोकल होस्ट पे रन करने वाला, राइट, तो फॉल्स कर देता। फिर मेरा एक ऑप्शन होता है ऑथ का। ऑथ में जहाँ पे आपको यूज़र और पासवर्ड मांगेगा, यूज़र मैं कुछ भी अभी डाल देता रैंडम, ठीक। मेरे पास क्योंकि अभी टेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है, ये SMTP होस्ट मेरे पास है ही नहीं, ठीक। मैं ये दिखाऊंगा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं बाद में, ठीक। लेकिन अभी के लिए जो ये बेसिक एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, वो यहाँ पे डालना है। मैं कुछ भी पासवर्ड डालता, ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा ऑप्शन हम डालते हैं टेम्पलेट का। टेम्पलेट का दूसरा ऑप्शन डालते हैं। टेम्पलेट का डायरेक्टरी कहाँ पे होगा, तो डायरेक्टरी अभी तक हमने टेम्पलेट का क्रिएट ही नहीं किया है, राइट। तो अभी मैं क्या करता, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे ही मैं टेम्पलेट्स करके एक फोल्डर बनाता, और इसके अंदर जो भी टेम्पलेट होगा, HBS टेम्पलेट जो मैं बोल रहा था, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। मेल टेम्पलेट, जो भी मेल टेम्पलेट होगा सब यहाँ पे जाएगा, राइट। तो अभी मैं क्या करता, इसको ज्वाइन मेथड को कॉल करता, जो कि Node.js में अवेलेबल है, जो करंट डायरेक्टरी को लेगा, फिर उसमें टेम्पलेट्स डायरेक्टरी को लेगा और उसको ज्वाइन करेगा, राइट। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। फिर ये अडेप्टर है और ये ऑप्शंस है। तो अडेप्टर में क्या लेंगे हम, ये चेक कर लेते हैं, ठीक। तो अडेप्टर में हम सिंस हम ये मेल जो है हैंडल बार से भेजने वाले हैं, तो हमको हैंडल बार अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा। यदि हम पुग से भेजते तो हम पुग यूज़ करते, या फिर जेड रहता तो जेड यूज़ करते, या फिर हमारा EJS रहता तो EJS यूज़ करते हैं। तो इसमें है हमको हैंडल बार्स यूज़ करना पड़ेगा। हैंडल बार्स जो कि हमारा मैं जस्ट चेक कर ले रहा, ये हमारे इसमें है इंपोर्ट फ्रॉम नेस्ट मेलर डिस्ट अडेप्टर हैंडल्स बार अडेप्टर, और इसमें नेम क्या है वो जस्ट मुझे देखना है। नेम है हैंडल बार्स अडेप्टर, यस। तो ये अडेप्टर मैं यहाँ से लोड करूँगा, राइट। ये अडेप्टर लोड किया, ओके। और इसको जो है यहाँ पे हमको लिखना है न्यू हैंडल्स बार अडेप्टर, ओके। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस, और यहाँ पे हम एक वैल्यू पास करेंगे स्ट्रिक्ट ट्रू, ओके। तो ये हमारा अभी जो आप देख रहे हो, इतने से हमारा क्या है कि आप इतने से मेल सेंड कर पाओगे। एक ऑप्शन हम और प्रोवाइड कर देते हैं, डिफॉल्ट्स फ्रॉम मैं डाल देता नो रिप्लाई, जैसा कि आपने मेल में देखा होगा, और कुछ भी ajay@gmail.com। ये मैं देखूंगा बाद में कैसे अपडेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जो बेसिक मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल हमको लिखना था, वो हमारा रेडी है, राइट। हमने क्या किया, पहले मेलर मॉड्यूल को यूज़ किया और उसमें जो भी ट्रांसपोर्ट उसको चाहिए वो लिखा, टेम्पलेट जो भी चाहिए वो लिखा, ठीक। तो ये हमारा रेडी है। तो यदि मैं अपने इस पे जाऊँ पॉइंटर्स पे जो हमको कवर करना था, ठीक, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब ये हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम पहले एक टेम्पलेट
क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिक आइडिया हम नॉर्मल सा टेम्पलेट करते हैं कि ताकि मैं ये मतलब एक टेम्पलेट ऐसा होगा जहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे साइन अप करते हो तो साइन अप में शुरू में आपको जाता है एक कन्फर्मेशन लिंक मेल में कि प्लीज़ कन्फर्म योर अकाउंट, ऐसा बाय क्लिकिंग दिस लिंक। तो ये जस्ट मेल मैं बनाने वाला, तो एक confirmation.hbs करके मैं बनाता। यहाँ पे मैं डालता है हेलो और यहाँ पे नेम। तो ये अब यदि हैंडल बार टेम्पलेट पहले यूज़ किए होगे तो उसमें वेरिएबल को रेंडर करने के लिए ये डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, राइट। प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन दी लिंक बिलो, और यहाँ पे मैं लिंक डाल देता, लिंक, ठीक है। और नीचे में लिख देता थैंक्स टीम ABC, जो भी है कंपनी का नाम, ओके। तो ये मेरा हैंडल बार टेम्पलेट है। लेकिन जो मैंने बताया था आपको, हैंडल बार टेम्पलेट तो हमने लिख दिया। अभी मान लो हम ऐप स्टार्ट करते हैं npm और ये रेंडर होगा, तो आप देखना ये हैंडल बार टेम्पलेट रेंडर ही नहीं होगा हमारा। देखो dist होल्डर बना, मेल हमारा आ गया जिसमें सारा है जो मैंने बताया था आपको शुरू में है कि .d.ts और .js ये दोनों ही शिप होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। ये js.map तो जस्ट मैपिंग के लिए यूज़ होता है, बट ये दोनों ही शिप होता है Nest.js में, ये दोनों को ही करता है। तो हमको SBS को कैसे करना है? SBS तो रेंडर हो नहीं रहा अभी, राइट। SBS तो जा ही नहीं रहा वहाँ पे, हमने टेम्पलेट्स लिखा है, SBS लिखा है, लेकिन SBS हमारा यहाँ पे जा ही नहीं रहा। अभी SBS को रेंडर करने के लिए हमको Nest CLI में इसके ऑप्शंस को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सबसे पहले तो डालना है एसेट्स, ताकि ये समझ पाए कि हमको SBS फाइल ऐसा दिखे कहीं पे तो उसको भी शिप करना है, राइट। तो ये ऑप्शन यदि आप देते हो तो इसमें है कि जहाँ जहाँ पे HBS एक्सटेंशन दिखे उसको एसेट में डाल दो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे .hbs दिख रहा है उसको भी वो HBS में डाल देगा। अभी एक और ऑप्शन करते हैं कि HBS, मान लो HBS फाइल तो हम लिख रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन भी तो रीस्टार्ट होना चाहिए, राइट। एप्लीकेशन रीस्टार्ट होना चाहिए और जो चेंजेस मैंने HBS में किया है, HBS फाइल में किया है, वो चेंजेस भी उधर दिखना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, वॉच एसेट ऑप्शन होता है और इसको ट्रू कर देता मैं अभी के लिए। यदि मेरा ऐप रीस्टार्ट हुआ होगा, फॉर एग्जांपल मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ ताकि जो भी चेंजेस मैंने किया है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। अभी मेरा ऐप यदि रीस्टार्ट होता है फिर मैं दिखाता आपको, अभी वो HBS ऑप्शन भी कंपाइल हो जाएगा। ये देखो आ गया HBS। तो ये करना ज़रूरी था, ये हमने किया, इसीलिए ये Nest.js उसको बिल्ड करके हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे डाल रहा है, ठीक। और जो मैंने मॉड्यूल में लिखा था कि करंट डायरेक्टरी से टेम्पलेट्स में जाना है और टेम्पलेट्स से हमको कन्फर्मेशन, मतलब ये बेसिकली टेम्पलेट्स का डायरेक्टरी रहेगा, जहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ये देख रहे हो कि टेम्पलेट्स हमारा किस डायरेक्टरी में रहेगा, तो ये यहीं पे रहेगा, बिल्ड के अंदर आप देख पा रहे होगे, राइट। तो ये हमने कर दिया। तो ये इतना करने से हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया कि हमको हैंडल बार में कैसे, मतलब हैंडल बार कैसे लिखना है और उसको शिप कैसे करना है, राइट। तो और तीसरा पॉइंट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया कि ये कंपाइलेशन ऑप्शन कैसे ऐड करेंगे फॉर HBS, ठीक है। अभी हमारा है कि इतना होने से हमारा तो मॉड्यूल तो लोड हो गया, लेकिन हमने अभी तक सर्विस बनाया नहीं है, राइट। तो अभी हम सर्विस पे फोकस करते हैं। तो सर्विस में ये ऐप सर्विस है, मेल के अंदर जाते हैं और हमारा मेल सर्विस ओपन करते हैं। लेट्स जस्ट क्लोज ऑल द ओपन फाइल, क्लोज कर दो सबको, मेल सर्विस ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सेंड कन्फर्मेशन मेल, और इसमें पैरामीटर मैं लेने वाला है कि किसको ईमेल भेजना है। तो ये रहेगा टाइप ईमेल, उसका नाम चाहिए मुझे, नेम जो कि रहेगा स्ट्रिंग, और लिंक मैंने मांगा था, राइट, इन द लिंक भी सेंड किया था टेम्पलेट में, राइट। तो इसीलिए ये ऐसे है, मैंने ये डाल दिया। इतना
अभी के लिए सफिशिएंट होगा। अभी मुझे क्या करना है, जो मेलर का सर्विस है जहाँ पे हम उसका फंक्शंस होगा अवेलेबल, उसको लोड करना है। तो मैंने कैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू लोड करना पड़ेगा, क्योंकि मेल सर्विस जैसे ही आपने यहाँ पे लोड किया है, ये मॉड्यूल जैसे ही आपने लोड किया है, मेलर सर्विस भी अवेलेबल रहेगा इस एप्लीकेशन में, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैं इसका इंस्टेंस लोड करता, जो कि सिंगलटन क्लास के थ्रू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेलर सर्विस, ये होगा मेलर सर्विस, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी मेलर सर्विस का मेरे पास इंस्टेंस अवेलेबल है। अभी मैं क्या कर सकता, मेल सेंड कर सकता। मैं डायरेक्टली लिखता मेलर सर्विस डॉट मेलर, पहले दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट मेलर सर्विस डॉट सेंड मेल, ठीक है। अभी सेंड मेल क्या क्या ऑप्शन लेता है, यदि आपको कंफर्म करना है देन आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो और इसका जो है इंटरफेस आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो टू है, फिर रिप्लाई टू है, रिप्लाई इन रिप्लाई टू है, फ्रॉम है, सब्जेक्ट है, जो भी है सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक। जो भी आपको लेना है सब यहाँ से आप ले सकते हो, राइट। हेडर्स भी आप सेट कर सकते हो, डेट वगैरह सेट कर सकते हो, कंटेक्स्ट सेट कर सकते हो। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक कंटेक्स्ट हम लेंगे। कंटेक्स्ट में आप वेरिएबल सेंड कर सकते हो, ये बात हमेशा याद रखना। तो कंटेक्स्ट हमको लेना है, टू लेना है क्योंकि किसको मेल भेजना है हमको, ठीक। फिर फ्रॉम लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे और रेंडर ऑप्शन लेंगे, ठीक। रेंडर ऑप्शन जो अवेलेबल रहेगा वो हम लेंगे। तो ये 3-4 ऑप्शन है जो हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है हमको टू में डायरेक्टली हम ये ऐसे ही भेज देंगे। तो यदि आपने ES6 का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इसमें इसकी वैल्यू पेयर में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा इसको। और टू हम इसको भेजेंगे। फ्रॉम मैं ऐसे अभी कुछ तो भी रेंडम ईमेल टाइप करता, ajay.com। मैं पोस्टमैन भी ओपन कर लेते तब तक, ठीक है। और यदि मैं इसको फ्रॉम और सब्जेक्ट में डालता, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अभी कंटेक्स्ट भी डाल देते हैं। कंटेक्स्ट में कि आपके टेम्पलेट में क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था हमारे पास, सॉरी अबाउट दैट, पहला ऑप्शन था नेम का, दूसरा ऑप्शन था लिंक का। हमने दोनों ऑप्शन डाल दिया। अभी है कि आपको कौन सा इंजन यूज़ करना है रेंडर करना है, मतलब टेम्पलेट का पाथ क्या है। तो यहाँ पे हमको टेम्पलेट ऑप्शन भेजना, टेम्पलेट का जो पाथ है वो हमको भेजना पड़ेगा, जो कि रहेगा ./confirmation। चूँकि हमारा टेम्पलेट का नाम है कन्फर्मेशन, जो यहाँ पे टेम्पलेट फाइल का नेम रहेगा ना, सेम नेम हमको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। तो जैसे हमारा कन्फर्मेशन है यहाँ पे, तो यही कन्फर्मेशन यहाँ पे डालना है। ये इतना करने से ये मेल सेंड कर देगा। तो ये हमारा मेलर सर्विस कंप्लीट हो चुका है, राइट। मेलर सर्विस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब भी क्या करना है, हमको इसको टेस्ट करना है। अभी टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। तो एक ऐसा करते हैं, एक API बनाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है कि मेलर सर्विस हो जाने के बाद हमको इसको टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से ऑथ सर्विस वगैरह बनाएंगे और उसको मतलब उसमें हम ये मेलर सर्विस को टेस्ट करेंगे, राइट। तो काम करते हैं, स्टॉप करते हैं एप्लीकेशन को। नेक्स्ट जनरेट मॉड्यूल ऑथ, ये ऑथ मॉड्यूल जनरेट करेगा हमारे लिए और हम सर्विस इसका कंट्रोलर भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट ऑथ नो स्पेक ऑप्शन हम फिर से प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको इसका टेस्ट फाइल ना मिले, इसके लिए हम नो स्पेक ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। यदि यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, हमारे पास मॉड्यूल अवेलेबल है और ये सेम मॉड्यूल यदि आप main.ts में देखोगे, सॉरी app.module में देखोगे तो यहाँ पे भी ये लोड कर दिया है। ये देखो ऑथ मॉड्यूल, वो यदि आप जनरेटर से यूज़ करते हो ना तो आपको ऐसे मैनुअली जाके करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। तो एक काम करते हैं, हमारा मॉड्यूल तो हो गया, अभी मॉड्यूल को हमको लोड करना है यहाँ पे। तो मेल मॉड्यूल को तो इंपोर्ट में डालेंगे हम
मेल मॉड्यूल। ठीक है, एक काम और करते हैं, सिंस ये मेल मॉड्यूल हमारे पूरा ऑल ओवर एप्लीकेशन में यूज़ करने वाला है, तो हम इसको ग्लोबल मतलब ग्लोबल डेकोरेटर ऐड कर देते ताकि ये ऑल ओवर एप्लीकेशन में अवेलेबल रहे, राइट। ठीक, मेल मॉड्यूल मैंने कर दिया। अभी मैं प्रोवाइडर्स भी लोड कर लेता। प्रोवाइडर्स है हमारा मेल सर्विस और कॉमा मिसिंग है। ठीक है, अभी मैं ऑथ में जाता और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता जो कि मेथड होगा इसका पोस्ट, ताकि मैं बॉडी भेज सकूँ फ्रॉम दी पोस्टमैन, और वहाँ से मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली चल भी रहा है कि नहीं। यूज़र कन्फर्मेशन करके एक फंक्शन बनाते हैं, यूज़र कन्फर्मेशन, और यहाँ पे मैं उसको कॉल करूँगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता, बॉडी को लोड करता। बॉडी लोड करने के लिए बॉडी डेकोरेटर यूज़ करते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। बॉडी, और यहाँ पे बॉडी का हमको ये डालना पड़ेगा, मतलब इंटरफेस डालना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ही ऑथ के अंदर ही DTO क्रिएट कर लेते हैं। TO फोल्डर क्रिएट करते हैं और DTO के अंदर हम यूज़र क्रिएट करते हैं, user.dto.ts, और इसके अंदर एक्सपोर्ट इंटरफेस यूज़र, और यहाँ पे रहेगा नेम जो कि रहेगा स्ट्रिंग, और रहेगा नेम रहेगा, और उसके बाद नेम के बाद हम लिंक बाय डिफ़ॉल्ट ही हम कुछ भी लिंक प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कुछ और भी रहता है, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, यस ईमेल तो हमको देना पड़ेगा, तो ईमेल डाल देते हैं, और दूसरा जो लिंक वगैरह रहेगा वो हम बाय डिफ़ॉल्ट उधर ही देख लेंगे कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये यूज़र मैं लोड कर देता। हमने क्या किया, यूज़र DTO में इंटरफेस डिफाइन कर दिया जो कि टाइपस्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी होता है, और उसको हम यहाँ पे ले आए हैं। अभी जो भी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजूँगा ये यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, राइट। अभी मैं API का नाम देता auth/confirmation। तो यदि मैंने ऐसे कन्फर्मेशन डाला तो ये कैसे लिसन करेगा, ऐसे होगा auth/confirmation, ये API को ये लिसन करेगा, राइट। तो मैं इसको कमेंट करता अभी के लिए, ठीक, सॉरी फॉर दैट। ये API होगा हमारा। अभी मैं क्या करता, मेल सर्विस को कॉल करता, राइट। तो मेल सर्विस को हमको कॉल करना है क्योंकि उसमें हमारा फंक्शन है कंफर्मेशन ईमेल भेजने के लिए। तो मैं इसके इंस्टेंस को लोड करता, ठीक है। ऐसा करने से उसका इंस्टेंस लोड हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या करता, this.mail-service.send confirmation name, और यहाँ पे ये देखो टू मांग रहा है, तो बॉडी में हमारा क्या है, ईमेल है, इस ईमेल को हमको भेजना है। दूसरा पैरामीटर क्या है, नेम है, तो बॉडी में हमारा नेम भी है, और तीसरा पैरामीटर क्या है, लिंक है। लिंक में अभी के लिए क्या करता, कुछ भी ऐसे डाल देता रेंडमली, लोकल होस्ट //http लोकल होस्ट 3000/confirm, और यहाँ पे कुछ तो भी मान लो टोकन रहता है यूज़र का, ऐसे कुछ तो भी टोकन है, समझ लो, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन जनरेट करके देने वाला। अभी मैंने हार्ड कोड कर दिया, ये आप होप कि आप समझ पा रहे होगे ये, ठीक है। तो ये मैंने लिंक भेज दिया, और जैसे ही ये चला जाता है एट द एंड मैं जो है सक्सेस ट्रू रिटर्न कर देता, ठीक है। रिटर्न सक्सेस ट्रू, ताकि हमको पता चल जाए कि हमने मेल सेंड कर दिया, ठीक। तो इतना करने के बाद लेट्स जस्ट चेक कि हमारा सब चीज़ वर्किंग है कि नहीं। npm run start dev, अभी मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ, ठीक है। जितने भी हैं ये सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल टैब्स, ओके, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आता, जो कि मैंने नेस्ट के लिए बनाया है। दूसरा हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, एक ऐड फोल्डर, ये है हमारा
मेल ऐप। ठीक, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। पहला रिक्वेस्ट होगा ऐड रिक्वेस्ट, जो कि इसका मेथड टाइप होगा पोस्ट, और ये होगा http localhost auth/confirmation, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि ये auth होगा और ये confirmation होगा, auth/confirmation। ठीक, और ये बॉडी में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? बॉडी में एक्सपेक्ट कर रहा है ये जो हम इंटरफेस यहाँ पे दिए हैं, तो ये ईमेल और नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, नेम और ईमेल। तो हम बॉडी में जाते हैं, बॉडी में रॉ और जेसन, यहाँ पे होगा नेम अजय और ईमेल krpajay@gmail.com। ठीक, ये दो पैरामीटर है। अभी क्या करता मैं, डायरेक्टली सेंड करता और देखता क्या होता है। सक्सेस ट्रू आया, बट ये देखो एप्लीकेशन ये ब्रेक हो गया। एप्लीकेशन ब्रेक क्यों हुआ? अभी देखो ये, अब पढ़ो यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो आपने SMTP जो होस्ट प्रोवाइड किया है वो होस्ट उसको मिल ही नहीं रहा है, और वहाँ पे एक्चुअली ये लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे पास वो चल ही नहीं रहा, राइट? वो है ही नहीं, होस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन ब्रेक हो गया। यदि मैं आपको दिखाऊं कोड, यदि मैं आपको दिखाऊं मेल में, तो यहाँ पे जो ये मैंने होस्ट डाला है, ये होस्ट और ये यूज़र पासवर्ड मेरे पास है ही नहीं। ठीक, ये होस्ट मतलब, तो अभी क्या करना है मुझे, एक्चुअली इसको टेस्ट करने के लिए लोकली जो हम एज ए डेवलपर यूज़ करते हैं वो है हमारा मेल डेव। तो यदि आप मेल डेव का npm देखोगे, मेल डेव npm, तो ये एक्चुअली लोकल होस्ट पे आपको मेल को कैसे टेस्ट करना है, मेल फंक्शनैलिटी को, उसके लिए है ये मेल डेव। तो इसको आप ग्लोबली अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने भी करके रखा है। ठीक, थिंक या, तो यही है मेल डेव। इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना था हमें, बट आई एम नॉट श्योर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, मेल डेव को सबसे पहले ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी प्रेजेंट है मेल डेव ग्लोबली, npm install -g मेल डेव, और आप sudo ऑप्शन लगा देना। ये करने के बाद क्या होगा, मेल डेव हमारा ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमको सीधा मेल डेव लिखना है। ये क्या करेगा, एक डमी मेल सर्वर आपके लोकल सिस्टम पे चला देगा। ठीक है, ये मेल डेव आप क्या करेगा, एक लोकल सिस्टम पे, एक देखो SMTP सर्वर ये रन करने लग गया, मेल डेव SMTP सर्वर रनिंग। ये देखो सर्वर का ये है एड्रेस, ठीक, जो कि हमारा लोकल होस्ट है। ये मतलब कहीं से भी लिसन करेगा, ऐसा नहीं कि लोकल होस्ट है। यदि आप इसको पोर्ट को ओपन कर देते हो तो दूसरे जगह से भी लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक, यदि ये पोर्ट आपके सिस्टम पे ओपन है तो अभी मैं क्या करता, ये मेल SMTP सर्वर का हमको चाहिए था होस्ट, तो होस्ट मेरा करंट अभी हमारा ही कंप्यूटर है, तो इसीलिए ये होस्ट जो है हमारा कंप्यूटर है, इसीलिए हम इसको लोकल होस्ट कर देते हैं। ठीक, होस्ट मैंने क्या कर दिया अभी, लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा सेम कंप्यूटर पे SMTP सर्वर भी चल रहा है, और पोर्ट जो है ये 1025 कर देते हैं। हमारा जब SMTP गूगल का SMTP था तो वो कोई अदर पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे जो है जो मेल डेव का पोर्ट है उस पर हम लिसन करते हैं, राइट? तो इसके लिए हम ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। अभी क्या होगा, जैसे ये ट्रांसपोर्ट है ये इस पोर्ट पे लिसन करना चालू कर देगा। ये बात आपको याद रखना है। यूज़र नेम पासवर्ड ये इग्नोर करो, क्योंकि हमने ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड सेट ही नहीं किया है और ये बिना पासवर्ड के चल रहा है। तो ये अभी यदि आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योर फॉल्स रहने देते हैं क्योंकि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, राइट? अभी मैं क्या करता, ऐप यदि मेरा रीस्टार्ट हो चुका है तो एक और ऑप्शन यदि आप देखते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेल चेक भी कर सकते हो वेब पोर्टल में। तो एक आप ये पहले इसको कॉपी करो और अपने लोकल होस्ट पे जाओ और इसको ओपन कर लो। यदि आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है कि कोई आपके पास मेल नहीं आया है। ये देखो कोई भी मेल, और जो भी आप मेल सेंड करोगे ना लोकली सब यहाँ पे दिखेगा।
तो अभी मैं क्या करता, फिर से ये रिक्वेस्ट को हिट करता और देखते मेल जाता है क्या। पहले तो देख लेते एरर आया क्या, कुछ एरर हमारे पास नहीं आया, होपफुली हमको मेल आना चाहिए। ये देखो आ गया मेल। जैसा कि आपको जीमेल में या फिर आउटलुक में जहाँ पे दिखता है, सेम मेल आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। लोकली आप टेस्ट भी कर सकते हो बिना SMTP URL, बिना SMTP होस्ट के। आप लोकली मेल डेव को इंस्टॉल करो, लोकली रन करो, आपके सिस्टम पे SMTP सर्वर चल रहा है, आप उस ट्रांसपोर्ट में उसका होस्ट यूज़ करो और टेस्ट करने के लिए आप ये वेब पोर्टल ओपन करो और यहाँ पे टेस्ट कर लो। तो ये ऐसे चल रहा है। जहाँ पे आप फ्रॉम देख रहे हो, फ्रॉम मैंने जो प्रोवाइड किया था, फ्रॉम जो मैंने प्रोवाइड किया था यहाँ पे सर्विस में, ये फ्रॉम वहाँ से आ रहा है। ये देखो टू मैंने जो लिखा है KRP अजय, जो मैंने पोस्टमैन में सेंड कर रहा, ये यहाँ को जा रहा है मेल। जो मैंने कंटेंट लिखा था हेलो और ये नेम, यहाँ पे हेलो नेम, इसके बाद ये सब चीज़ जैसा है वैसा ही यहाँ पे आ रहा है। होप कि आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम मेल सेंड कर सकते हैं, राइट। यही है इसको मेल सेंड करने की। तो इतना करने के बाद हमारा जो है बेसिक जो मेल सेंड करने का फीचर हमको जो बनाना था Nest.js में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। बट एक क्वेश्चन और रेज होता है कि अभी जो भी आपने यूज किया है मतलब वेरिएबल्स, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है वो आपने हार्ड कोड किया है, करेक्ट। बट हमको हार्ड कोड नहीं करना, उसको .env से रीड करना, तो वो कैसे करोगे, ये क्वेश्चन है, राइट। तो उसको लोड करने के लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, Nest.js में होता है Nest.js कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम पे मतलब एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं रहता है। तो ये Nest.js कॉन्फ़िग हमको इंस्टॉल करना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको किल कर देते हैं। ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको लोड करते हैं अपने ये मेल वाले मॉड्यूल में, ठीक है। या फिर मेल वाले मॉड्यूल की बजाय हम इसको ग्लोबली भी लोड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम सिर्फ यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ पे लोड कर देते हैं प्रोवाइडर्स में। सबसे पहले तो इसमें इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में जैसे देखो इसको हमको यहाँ पे अपडेट करना है, राइट, इसके कॉन्फ़िगरेशन को। और यहाँ पे यदि हम ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एज अ सर्विस हमको लोड करना पड़ता है, बट ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लोड करते हैं, तो उसके लिए हमको एसिंक्रोनस इसको बनाना पड़ेगा। और उसमें एक ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाता। तो यदि मैं इसको एसिंक करता, तो यहाँ पे यदि आप एसिंक में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शंस है लाइक यूज़ फैक्ट्री। यही फैक्ट्री हमको यूज़ करना है ताकि मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे लोड कर पाऊँ, और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन हार्ड कोड किया है उसको मैं .env से लोड कर पाऊँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले .env भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। .env करते हैं और यहाँ पे मेल होस्ट हमको चाहिए। पोर्ट अभी के लिए रहने देता, मैं सिर्फ मैं मेल होस्ट डाल देता, ठीक है, अभी के लिए। बाद में आपको जो लगेगा आप मतलब लिख लेना और उसको वहाँ से रीड कर सकते हो। मेरा जस्ट पर्पस है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे लोड करते हैं। ये हो गया। अभी मैं क्या करता, तो यहाँ पे ये जो है फॉर रूट, ये यूज़ फैक्ट्री, मतलब उसमें जितने जो भी इंटरफेस है लाइक उसका इंटरफेस जो हमने अभी देखा था, इसका इंटरफेस, इसमें इतने सारे फंक्शंस ही है लाइक इंजेक्ट, यूज़ क्लास, यूज़ फैक्ट्री। और ये सब जो यूज़ फैक्ट्री फंक्शन है, इसके अंदर मेलर ऑप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, राइट। तो हमको यूज़ फैक्ट्री यूज़ करना है, उसके अंदर जो भी हमने लिखा है वो पास करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता, ये यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक, ये सब मैं कट करता। पहला हमको है यूज़ फैक्ट्री, जो कि एक एसिंक रहेगा मेथड, एसिंक, और एरो फंक्शन भी रहेगा। वो एसिंक पहला ऑप्शन रहेगा ऐसा, दूसरा ऑप्शन और ऐसा रहेगा, ठीक। इसके अंदर रहेगा ये ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग सर्विस को लोड करूँगा, कॉन्फ़िग, और यहाँ पे होगा कॉन्फ़िग सर्विस।
ठीक है, ये कॉन्फ़िग सर्विस। अब यदि ये ऐसे लोड हो रहा है तो इसको इंजेक्ट भी करना पड़ेगा हमें। तो दूसरा ऑप्शन जो आपको है प्रोवाइड करना है ये है इंजेक्ट का, ये होगा कॉन्फ़िग सर्विस, जिसको मैं इंजेक्ट कर रहा यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको लोकल होस्ट हार्ड कोड करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा config.get, और मेरा ऑप्शन क्या है env में, ये वाला ऑप्शन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकता। यदि मैं ऐसा लिखता फॉर्मेट, यदि मैं ऐसा लिखता तो अभी क्या होगा, ये कॉन्फ़िग सर्विस डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं ऐप को फिर से रीस्टार्ट करूँ तो मतलब अभी मुझे यहाँ पे हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं यहाँ पे ही लिख सकता। और सिंस ये .env हम कहीं पुश नहीं करते, कहीं पे डालते नहीं हैं, तो हमारा ये सेव भी रहेगा। ठीक, तो मेन पर्पस यही है। अभी ये बोल रहा कैन नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी, ओके कॉन्फ़िग सर्विस। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसको। प्रोवाइडर्स मैंने लोड किया, कॉन्फ़िग मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट करना मतलब भूल गया। तो कॉन्फ़िग मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ये, और प्रोवाइडर में भी हमको देना पड़ेगा कॉन्फ़िग सर्विस। यदि मैं ऐसा देता देन होप ये जाना चाहिए। ओके, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ़िग मॉड्यूल यहाँ पे लोड नहीं होगा, क्योंकि इसको पूरा ऐप में लोड करना है, राइट। तो ये यहाँ पे लोड ना होने की बजाय ये ऐप मॉड्यूल में लोड होगा। ठीक, यहाँ पे तो मैं क्या करता, कॉन्फ़िग मॉड्यूल डॉट फॉर रूट ये लेता, और सिंस कॉन्फ़िग मॉड्यूल ग्लोबल होने वाला है तो मैं इसको इस ग्लोबल एक ट्रू ऑप्शन पास कर देता। जैसे ये मैं करता, होपफुली ये मेरा जो एरर आ रहा है वो चला जाना चाहिए, राइट। ये चला गया। अभी मैं फिर से मेल सेंड करके देखता कि जो भी मैंने किया है वो वर्किंग है या नहीं। यदि मैं ऐसा मेल सेंड करता तो यदि आप देख पा रहे होगे तो मेल ये सेंड हो चुका है, मतलब सक्सेस मैसेज आ चुका है। और यदि मैं यहाँ पे जाऊँ तो फिर से एक मेल आ चुका है, ये देखो +1 करके। यदि मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो लेटेस्ट मेल हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मेल जो 18/14 पे हमको आया है ये आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर पाओगे कॉन्फ़िग मॉड्यूल के थ्रू। और यदि आपको यहाँ पे लोड करना है लाइक मेलर वाले में, मेल मॉड्यूल में, तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन जो आपने हार्ड कोड किया था उसको आप अपडेट कर पाओगे, राइट। तो यदि आपको जो भी ऑप्शन लाइक यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आपको env में डालना है, आप वो डाल सकते हो और यहाँ पे config.get ऑप्शन से उसको रीड कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस किया था इनिशियल में, ये सारे पॉइंटर्स हमने कवर कर लिया है कि कैसे लोड करना है, कैसे एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, SMTP सर्वर लोकली कैसे चलाना है विद द हेल्प ऑफ मेल डेव, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है फॉर टेस्टिंग दी एप्लीकेशन। तो होपफुली आपको सारा मतलब समझ आ गया होगा कि कैसे ये चल रहा है, कैसे हम ये मॉड्यूल बना सकते हैं और कैसे इस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑथ मॉड्यूल यूज़ करके आपको दिखाया है इस तरीके से कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। और ये पूरा यदि आप देख पा रहे हो कहीं पे मैंने अवेट नहीं लिखा है, तो मतलब ये पूरा एसिंक्रोनसली चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये मेल सेंड करने के लिए वेट कर रहा है फिर सेंड करेगा, वैसा नहीं है। जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाला और यदि आप इसका रिस्पॉन्स टाइम देखोगे तो बहुत कम होगा। देखो 97 मिलीसेकंड ले रहा है, राइट, रिस्पॉन्स करने में, तो जो कि बहुत ही कम है, ठीक, बहुत ही कम है। तो वो एसिंक्रोनसली मेल भी भेज रहा है, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम हो रहा है और
होपफुली कि यदि आप अपना एप्लीकेशन बनाते हो वहाँ पे हम नॉर्मली वेट नहीं करवाते हैं मेल सेंड करने का, आप डायरेक्टली मतलब आगे बढ़ते हो। तो उसके लिए हम कोई तो मैसेज ब्रोकर वगैरह यदि है तो उसका यूज़ करते हैं ताकि हमारे सिस्टम पे लोड ना आए, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाते हैं, बट हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आप मेल भेज सकते हो अपने एप्लीकेशन में विद द हेल्प ऑफ Nest.js, हैंडलबार और नोड मेलर, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट होता है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस अभी बनाने वाला, इस पर ये सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाला है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और बहुत सारे आपको चीज़ें नया देखने को मिलेगा, बहुत सारा आप नया सीखोगे। तो होपफुली आप सब्सक्राइब करोगे एंड जो भी मैं नया अपडेट करूँगा उसमें आप अपडेटेड रहोगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।